अगर थप्पड़ गिर गया तो कई जन्म का पाप कट तुम जाएगा। चूतिया न बनाओ, थप्पड़ नहीं गिरेंगे। थप्पड़ नहीं गिरेंगे, किसी के पास थप्पड़ नहीं लगाया जाओ, बड़ा आतंकवाद है वो है, राक्षस रूपी हो उसके थप्पड़ बचता है, ऐसे नहीं बचता। जो क्षति करता है उसके थप्पड़ मार दो तो मार दो, नहीं थप्पड़ नहीं मार सकते। जो क्षति अवतारू हो गया। अगर महाराज जी हमारे ऊपर भी गिर गया तो सौभाग्य होगा। हम एक को नहीं मारेंगे, तुम चूतिया नहीं बनाओ। हम एक गदेल नहीं, एक चटकना किसी के नहीं मारा आज तक। धीरे से मार दीजिए महाराज। नहीं मारूंगा, हाथ फेर दूंगा उसका, वही किसी का नहीं मार। हो जाऊंगा और सांस बंद हो जाएगी तो जीवन खराब हो गई ना हमारी, भजन न कर पाएंगे जी। इनका नहीं भजन कंठी लेके हम नहीं टारते। तो सो जाएंगे तो भजन खराब हो जाएगी। जैसे हम सो जाएंगे हाँ। विचेत, तो हम कहे के परे न, भजन अंत कर राम का नाम आवा नहीं, सच भीतर श्वास रख जा तो क्या होगा। इसलिए आप नहीं सोते। यह मुतालबे से नहीं सो रहा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं। उनके लिए जो भी आवश्यकता होती है, साधन सामान की व्यवस्था करता हूं, उनको ले जाके पहुंचाता हूं दोस्तों। तो इस समय मैं चित्रकूट के करका में हूं और आप देख सकते हैं हमारे साथ करका महाराज जी हैं, सिद्ध बाबा करका आश्रम। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि महाराज जी की असीम कृपा हमको प्राप्त है और महाराज जी सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे सभी दर्शकों को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको हम पिछली वीडियो में भी बताए थे कि करका में पानी की व्यवस्था फिर से ख़राब हो गई है। यहाँ पे गौ माता भी रहती हैं। थोड़ा सा आप पीछे उधर दिखा दीजिए, ये देखिए बछड़ा है और उस साइड में थोड़ा पीछे घुमाइए, वहाँ आप देख सकते हैं गौ माता भी हैं, धूप में चारा चर रही हैं। और हैंडपंप आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों हैंडपंप बीच में पानी देना एकदम छोड़ दिया था, फिर कोशिश किया गया, उसको बनवाने की कोशिश की गई, पानी तो आने लगा लेकिन फिर कीचड़ जैसा पानी महाराज जी आ रहा है। सफाई नहीं है। और जिस गड्ढे का पानी महाराज जी पहले पीते थे, महाराज जी प्रयास किए कि उसमें से पानी निकल जाए, लेकिन उसमें से भी साफ़ पानी नहीं आ पा रहा है। पानी तो पहले भी गंदा ही आता था। इसकी व्यवस्था तो दोस्तों और पहले हम करवा दिए होते, लेकिन समस्या एक थी कि ये रास्ता खाली नहीं था। करका गांव से करीब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी होगी, घूम करके आने में 1.5 किलोमीटर पड़ जाएगा, जो रास्ता है ही नहीं है। और यहाँ आने के लिए खेतों के रास्ते से आना पड़ता है। उसमें फसल थी, बीच में सरसों की खेती यहाँ होती है, गेहूं की खेती होती है, तो इस नाते हम मशीन नहीं ले आ पाए, काम नहीं हो पाया। पहले से हमारा प्लान ये था, महाराज जी से मैंने बात भी किया था कि महाराज जी वहाँ पे हम सोलर पैनल लगवा करके इसी बोर में समरसेबल डलवाएंगे ताकि पानी टंकी बनवा देंगे, आराम से पानी निकले, दिक्कत न हो। लेकिन बीच में ही वो हैंडपम्प जवाब दे दिया। अब भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी है क्यों ऐसा हुआ, लेकिन महाराज जी हमारा प्रयास जारी है। अब हम आ गए हैं, इसी काम के लिए आए हैं। यहाँ पर हम फिर से रिबोर करवाएंगे, फिर से पानी निकालने की कोशिश करेंगे और गंगा मैया से और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि फिर से नए बोर में पानी यहाँ पे आ जाए, उपलब्ध हो जाए, ताकि उसमें सौर ऊर्जा और समरसेबल महाराज जी हम डलवा सकें। संत समाज की बाड़ी में भगवान बैठे हैं और जो कर रहे हैं संसार के लिए कर रहे हैं। उमेश भैया अपने लिए तो कर नहीं रहा, वही को कहूँगा जो सौहें आएगा, जो भगत सौहें आएगा। मेरे बद तो नहीं चल रहा, संसार की बद चल रहा। क्यों? पर बदिया नहीं है किसी को, संसार के सेवा में लगा है। जो उसके कीजत थी वो कीजत लगा रहा, जितने उसके शक्ति भक्तियाँ हैं उतनी भाई मदद कर रहा साधु संत की। आप उसके पास
क्या है कि यहाँ आने की जगह नहीं है। करका आश्रम है, सिद्ध बाबा के पास है। संसार जानते हैं कि संसार को जगह हो गई, कोई इंसान आ रहा वहाँ से तो बेचारे विपद में आ रहे हैं, विपद भगवान काट रहे हैं। मैं तो नहीं काट रहा हूँ, भगवान ने काट रहे हैं। मैं तो उसका दास हूँ, भगवान क्या, मैं क्या जानूँ, मैं तो सेवा जानूँ। जो भगत आ गए उसकी सेवा जानत हूँ। जय भक्ति से भगवान तक पहुँच सकते हैं, और भक्ति नहीं है तो कोई भगवान नहीं है। भाव नहीं है तो भगवान नहीं है भाई। आप जो संसार कर रहा है, अगर वही लेकर से सब कोई चला जाए तो क्या हो बताओ। संसार में अगर गली बनी है, थोड़ी के गली बन जाए, कहे का साधन बन जाए, साधन रुके हुए हैं, जो आ रहा तो पैदल आदमी आ रहा है, और वहाँ से साधन निकलने की जगह कहीं नहीं है। तो ये जो है तो देखो, या ना हम लेके जाब न कोई लेके जाएगा, यहाँ क्या यहाँ रह जाएगा। जो संसार की हैं तो संसार की जैसे जड़ी बूटी होती हैं वैसे संसार है, जड़ी बूटी चल रहा है। जी महाराज, ये जड़ी बूटी है संसार। जी महाराज। भाई कहीं दा जड़ टूट जाए, पेड़ा खड़ा, कहीं तो तूफान आ जाओ, इंद्र टूट गई। जी कोई ये शरीर को कोई इंक्वायरी नहीं है। जी। तो समझ रहा है संसार कि जो हूँ तो मैं हूँ। अब मैं नहीं, संसार के लिए चले, कोई किसी का ना तेरा है ना घर मेरा है, ये चिड़िया रहन बसेरा। जी एक मेरा कहना है, सत्य स्वभाव में, सत्य स्वभाव जो होता है, सत्य का स्वभाव अलग होता है। जी जो धर्म के काम में चलेंगे, संसार धर्म के काम में जो चल रहा है तो अपने लिए नहीं चल रहा है, जी न मेरे लिए चल रहा, ये भगवान के लिए कर रहा है। जी ये भगवान के लिए नहीं कर रहे हो। जी महाराज। जो हमारा जन्म है तो हमारा है का कोई, नहीं महाराज। हमारी शरीर है का, न। किसी की नहीं। कोई अगर जो दे जाएगा उसका कल्याण कर सकते। 10 लाख के कोई संपत्ति लुटा जाएगा, धन लुटा जाएगा, कोई स्वार्थ में नहीं आएगा। और जल जीवन है, और जल जीवन है। अगर जल बना जाएगा, संसार में चिड़ई चुरुंगी पिएगा, और जग होगी, जग के जो जल के हर जग कहो कि नहीं होती। जी महाराज जी, जल का आपने नाम लिया तो इतनी खुशी प्राप्त होती है महाराज जी। चित्रकूट में मैं एक जगह दोस्तों आप लोगों को मैं वीडियो में भी दिखलाया था। चित्रकूट में एक वाटर कूलर ऐसे जगह पे मैं लगवाया हूँ जहाँ आरोग्य धाम गेट के बगल में ही आदि चुनचुनगिरी कर्नाटक आश्रम है। वहाँ पे सुबह महाराज जी पर डे खिचड़ी का प्रसाद गरीब लोगों को बांटा जाता है। मैं जब आया वहाँ देखा कि पानी के लिए लोग इधर उधर भटकते थे, पानी नहीं मिलता था। दोस्तों मेरे मन में प्रेरणा आई कि अगर यहाँ एक अच्छा बड़ा सा वाटर कूलर लग जाए तो लोगों को जल मिलेगा, तो लोगों की आत्मा तृप्त होगी। क्योंकि चित्रकूट में एक चीज़ और हम देखते हैं कि हर जगह बोतल का पानी भी नहीं मिलता है कि कहीं से भी पानी खरीद लिया जाए और पी लिया जाए। और गरीब लोग आकर के खिचड़ी खाते हैं तो वो बोतल का पानी खरीद भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वहाँ मैं 45,000 रुपये का ऊषा कंपनी का वाटर कूलर, वहाँ जो महाराज जी हैं उनसे मैंने आग्रह किया कि महाराज जी एक मैं वाटर कूलर यहाँ चाह रहा हूँ लगवाना, अगर यहाँ लग जाए तो लोग पानी पिएंगे और इसका बहुत भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, गरीब पब्लिक का आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद दूंगा। तो महाराज जी वहाँ पर मैंने वो वाटर कूलर ले आ करके, और वो महाराज जी भी तैयार हो गए, बड़े खुश हुए, कहे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे कितने लोग जल पिएंगे, कितनी आत्मा तृप्त होगी, लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। तो दोस्तों महाराज जी ने वहाँ बिजली की सप्लाई दी, पानी की सप्लाई दी, और गेट के अंदर मैंने इसलिए लगवा दिया कि लोग नुकसान न करें, चोरी न करें। तो उसकी 2 टोटी थी महाराज जी, एक गेट के अंदर करवा दिया, एक गेट के बाहर लगवा दिया। कल मैं महाराज जी चित्रकूट में पहुंचा हूं और देखा कि एक ऑटो जो बैटरी से चलने वाला रिक्शा होता है, मैं संजोग से वहीं खड़ा था, और रिक्शा वाला महाराज जी जैसे पानी के लिए तड़प रहा हो, और रिक्शा इतना तेज़ लेके आया कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे हमें लगा कि ये किस कंडीशन में आ रहा है, कहीं पलट न जाए। एक बैग वहीं रोका और दौड़ के जाके पानी पीने लगा। महाराज जी ये देख करके अंदर इतना मतलब वो भाव आया कि हे भगवान, आपने ये जो काम करवाया, पता नहीं कहाँ से आपने प्रेरणा दिया। और बहुत अच्छा, सोचिए कि
आदमी प्यास से व्याकुल हो अब करके यहाँ आ करके पानी पी रहा है। जो यहाँ तड़प रहे हैं, जी यहाँ तड़प रहा हूँ जहाँ बैठा जी हूँ, महाराज जी, वही कंडीशन पूरे यहाँ भी दिल से है। बोल नहीं रहा, यहाँ तड़प रहा हूँ। जी गौवन की बात छोड़ो, गौ तो गौ है। जी आप जो आते हैं लोग बेचारे पानी ले लेके आते हैं, संसार में क्या हो रहा मैं ये देख रहा हूँ, जी महाराज जी। कैसे व्यवस्था हो रही है संसार में, मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे व्यवस्था हो रही है। संसार के लिए हो रही तो संसार के लिए, मैं तो अपने लिए कर नहीं रहा हूँ, भजन पहले ये नहीं कर रहा हूँ, न मेरी शरीर है, जी। न मेरा धन दौलत है, न मेरा कुछ ही है, ये तो भगवान की बनाई शरीर है, भगवान का भजन है, सबके लिए भजन कर रहा हूँ, पहले ये तो कर नहीं रहा हूँ। हाँ महाराज जी। महाराज जी यहाँ पर तो जो भी दिक्कत है, अब मैं आ गया हूँ, रास्ता भी चालू हो गया है, खेत खाली हो गए हैं। और महाराज जी मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द, मैं बात भी कर रहा हूँ आपके सामने भी, मैंने फ़ोन से बात किया हाँ है, किया। मशीन वाला जितना जल्दी वो आ करके यहाँ बोर कर देगा। महाराज जी बोर, दोस्तों वो जो बोर आप देखे हैं, जो बोर करवाया हूँ महाराज जी के सामने, 1 लाख रुपया उस बोर में खर्च हुआ था। 1 लाख से ऊपर तो हुआ है वो हाँ लगाया। जो भी हुआ महाराज जी, 1 लाख से ऊपर ही खर्च हुआ था। अरे 12,000 हम क्या दिए, पानी फिचकाई। बाद में फिर पैसा लगाया, वो सब तो छोड़ दीजिए महाराज जी, लेकिन दुख सिर्फ इसी का हुआ कि लास्ट में उसने पानी देना बंद कर दिया। लेकिन उसको मैं दोबारा महाराज जी रिबोर करवाऊंगा, और पानी भगवान की कृपा होगी, आपका आशीर्वाद होगा महाराज जी, इनकी तो महिमा पानी होगी जरूर तो आएगा। पानी पिएंगे। दही दिया पानी, जी दही तो दिया, तुम्हारा पानी तो ये गंदा है। पानी तो दे ही रहा है महाराज जी, लेकिन पानी साफ नहीं दे रहा है, पानी पीने लायक दे नहीं रहा दे रहा है, और इतनी नीचे से पानी आ रहा है कि बिल्कुल उसको गंदा चलाना भी। कचरा दे रहा है, इसमें लेके दिखा दो ना। जी उसको दिखा दे महाराज जी। मेरे चलिए एक बार हैंडपंप को चलाते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि चल के उसको दिखा दो। देख लो, और महाराज जी ये जो बोरे में सामान आया है, ये आपकी सामान सेवा में, उमेश ने तुम लाए हो। इसको यहाँ दोस्तों दही दिया, रास्ता न होने के आटा नाते मूड़े में लेके आओ, वहाँ से रास्ता नहीं है, कितना सर पे तकलीफ उठा है। के दोस्तों हम लोग जो लेकर सबके के यहाँ लिए आते सेवा हैं। के लिए लाए, बताओ घामे घामे तपन में आए और यहाँ साधन ठीक है महाराज जी, चलते हैं अब उधर। मैं वहाँ से बता रहा हूँ कि देखो तो आ रहे हैं, बताओ मूड़े में ले ले इतना आटा, 10 पसेरी आटा लेके यहाँ कुरा दिया। ठीक है महाराज जी, कम से कम इसी बहाने कुछ पुण्य का काम हो जाए, धर्म का काम हो जाए। दोस्तों ये जुगाड़ लगा के महाराज जी बड़ा किए हुए हैं, क्योंकि बहुत टाइट चलता है ये। पानी भरे का पड़ी अब नहीं थे, आम लगी गिलावा रह गया, या धोखा देगा अब नहीं, जी ये धोखा देगा कहीं। दोस्तों इसका कंडीशन ये है कि नीचे से पानी जो है गिलावा निचोड़ देगा। करके जो पानी आ जाता है ऊपर, वही पानी ये हैंडपंप दे रहा है, और नीचे वाला पानी जो है, फिर जब ऊपर का साफ पानी खत्म हो जाएगा तो नीचे से कीचड़ वाला पानी आना शुरू हो जाएगा। ये देना, अब देखिए धीरे धीरे कीचड़ इसका पूरा कीचड़ देगा आना भाई। शुरू हो गया। वो देखो कीचड़ देगा, देखो पानी कौन सा दे रहा हो, वही बाल्टी में लगाओ ना, जी देखो बाल्टी में ले हो, ले अमन, ये आशीर्वाद है, ले वो आशीर्वाद बबूर माँ। कैसा था पानी, उबेने पर चला रहा हूँ आज अपनी शाही उमेश। महाराज जी पानी तो पूरा दे रहा है, लेकिन खाली मटमैला दे रहा है, यही नहीं कमी है। यार, निकाल नहीं जा, पानी बहुत है, जी आप चले महाराज। पानी वो बहुत है, पानी तो आ रहा है, तुम नहीं जानते पानी बहुत है, लेकिन खाली तुम नहीं वही। जानते हो हव के चल जाए ना मोटर, हाँ। हमारे पनिया पंथ हो जाए, वहाँ जाना है, वो गिरा उरा नहीं है, विचार में बहुत बड़ा परत है ये पानी में, से तुमसे कहो कि भगवानी महिमा तो निकल आई तुम्हारी, बिल्कुल सब आपके कृपा है। एक ठवा नहीं भातिल हो, सही बताओ, नहीं कितने बोर हमारे बीच भी खुदाए नहीं, एको नहीं निकल रहा, अजय उठे 10 दिन वहीं टिया निकल गया। इससे पहले भी आप बता रहे थे कि बहुत पहले सही है ना, कई बोर ये कराए। बोर कईयो ठबे है भाई, नहीं निकल रहा। ये भगवानी तेरी महिमा है कि बड़ी मदद क्या लगाए है। नहीं महाराज जी, हमारा श्रेय न दीजिए सेवा महाराज जी। अच्छा कीने, नहीं महाराज जी। सेवा क्या पूरा आत्मा से लगाया है, तब तो ये काम भाया। हमारा श्रेय न दीजिए महाराज जी, सब हनुमान जी बैठे हैं हमारे। नहीं, आत्मा जो होती है, आत्मा हनुमान जी है, मान को कहते हैं हनुमान, मान को कहते हैं हनुमान, हनुमान के ही कहते हैं मान, कब बना मान, हनुमान को मान हो तो हनुमान कहाँ से हो तो? अब मैं कहाँ जानू महाराज जी, आप जाने। ये तो भगवान आप ईश्वर, ईश्वर महाराज जी दो चीज हमको बड़ा अच्छा लगता है, जब आप कहते हैं मैं कहाँ जानू,
और दूसरा महाराज जी जब आप ऐसे करते हैं ये हाँ ऐसे झमकाता होना कि देखो तो मुझे महाराज जी बड़ा अच्छा मनुख जो होता है, मनुख देवता हो सकता है, राक्षस बन सकता है। देखो मनुख रूप में होना, आन रूप में तो नहीं हो, कोई आन श्रृंगार तो नहीं है। दोस्तों एक जानकारी और आपको हम बता दें, महाराज जी जब गुस्सा होते हैं तो उसके बाद जमीन और आसमान एक होती है। एक दिन हमारे ऊपर महाराज जी इतना गुस्सा हुए थे रात में कि मैं पैर पकड़ के रोता रहा, लेकिन महाराज जी खदेड़ते रहे, भगो तुम अब यहाँ से, भगो यहाँ से भाई अब मत आना तुम यहाँ। दोस्तों मैं पैर पकड़ के महाराज जी का बहुत रो रहा झूठ था। बोल जाओगे तो खिसिया जाता हूँ, गधेला खिसियावत है। जी ठीक है महाराज। हाँ, बालक हंस खिसियावत है तो बालक महू बन जाता हूँ, क्या करो, मारता तो नहीं किसी का। अब महाराज जी आप मार दें तब तो सब कल्याण हो जाएगा। थप्पड़ तो नहीं मारता, गधे ना बालक हंस भी जाना बस कि नहीं मोह नहीं सेवा वोरा करना, मेरी कुछ नहीं करना। का पता महाराज जी किस दिन अगर भवानी घूम गई तो थप्पड़ भी गिर जाए, और अगर महाराज जी थप्पड़ गिर गया, गिर जाएंगे। अगर थप्पड़ गिर गया तो कई जन्म का पाप अरे कट तुम जाएगा। चूतिया न बनाओ, थप्पड़ नहीं गिरेंगे। थप्पड़ नहीं गिरेंगे, किसी के पास थप्पड़ नहीं लगाया जाओ, बड़ा आतंकवाद है, वो है राक्षस रूपी हो, उसके थप्पड़ बचता है, ऐसे नहीं बचता। जो क्षति करता है उसके थप्पड़ मार दो तो मार दो, नहीं थप्पड़ नहीं मार सकते। जो क्षति अवतारू हो गया। अगर महाराज जी हमारे ऊपर भी गिर गया तो सौभाग्य होगा। हम एक को नहीं मारेंगे, तुम चूतिया नहीं बनाओ, हम कहीं का गधेल नहीं, एक झटकना किसी का नहीं मारा आज तक। धीरे से मार दीजिए महाराज। नहीं मारूंगा, हाथ फेर दूंगा उसका, वही का किसी का नहीं मारता। आज तक पूछ लेना सकले यार, किसी का नहीं, बातन से किरकिरा नहीं हो, हमको जोर बस होते ये हो जाएगा कि शांति से बतकहाव करेंगे, तेजी से कोई नहीं करेगा। ये से खिड़की जा जाता नहीं, अगर मन मुंह पाएंगे तो खिड़खिड़ा के बात करते हैं। ये महाराज जी क्या खा रहे हैं? सौंफ। सौंफ है, सौंफ इलायची भी है। इलायची तो महाराज जी हमको भी इलायची खिला दीजिए, एक तो खिलाएंगे। सिद्ध बाबा की जय हो। जय हाँ। हो। तो खाओगे? हाँ महाराज जी। जीवन जागो जागो, बुरे विचार समझ से त्यागो, नफरत की दीवार तोड़ दो, नशा मात सहा तोड़ दो। क्या खानी सी हुई भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। क्या खानी सी हुई खराब, अंडा मछली मांस शराब। लेकिन महाराज जी वो खाने वाले मान कहाँ रहे हैं? हमको देखो देना जरूरी है, जी समझाना जरूरी है। हाँ महाराज जी, कोई संत का काम है समझाना। अब आगे चल के मर्जी है अपनी, अपनी अपनी मर्जी है, आगे चल के अर्जी है, अपनी मर्जी है। जी मजा करके आगे चल के अर्जी है, अपनी मर्जी है। जी महाराज जी, आप पहले भी मैं वीडियो में पूछ चुका हूँ, आज भी पूछ रहा हूँ, आप सोते कितना देर है महाराज जी? मैं जे इधर रहो चल के देखो, यहाँ वीडियो बना बनाओ, रात में रहो तो जान जाओगे कि कितनी बाबा स्वागत है, कितनी जागत है। ऐसी का वीडियो बना दो तब जानोगे कि बाबा स्वागत है कि जागत है। जी आप अपने मुंह से बताइए महाराज जी। सही है। मैं तो जे इधर सोता हूँ तो आँख ही मूंदे पर रहता हूँ, बस नींद नहीं लगती? नींद लग गई, नींद लग गई। नींद लग गई, नींद लग बस गया, यही नींद है? नींद लगी है। जी होगा इतने में सो लिए महाराज जी? नींद अब लगी नहीं है, जब बपारा रही हो यही चल रही। हाँ सकारे तक हुई तो सकान तक तो यही चली। जी तो मतलब सोते नहीं हैं आप? आग मूंद लेता हूँ, बस उतने सो लेता हूँ। और श्वास इतने से चली, बस जागता रहता हूँ, जंगल में जा जाता हूँ, आँख से नहीं चितवर रहा तो किया के चितवत रहा हूँ। दोस्तों चितवते नहीं है भाई। दोस्तों आँख ऐसा मूंद हमने सुना है कि संत आँख मूंद लेता हूँ बस। जी मेरे लगे कोई पागल आता है, कोई कैसे चिल्लाता है, सब आते हैं सप्ताह के रोगिया मोगिया इनता भगवान के पास आते हैं। जी तो रात में सब देखना पड़ता है। देखो गऊ में जंगल में बांधी हैं, जी वो कौन तक है, तो वैसे सोता हूँ। जी जब सो जाऊंगा और सांस बंद हो जाएगी तो जीवन खराब हो गई ना हमारी, भजन न कर पाएंगे। जी इनता नहीं भजन कंठी लेके हम नहीं टारते। तो सो जाएंगे तो भजन खराब हो जाएगी। जैसे अब सो जाएंगे हाँ। विचेत
तो हम कहे परे न भजन अंत कर राम का नाम आवा नहीं, जी। सच भीतर श्वास रख जा तो क्या होगा, इसलिए आप नहीं सोते। यह मुतालबे से नहीं सो रहे हैं। दोस्तों बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं चाह रहा हूँ। महाराज जी वो चीज़ यह बता रहे कारण हैं। से नहीं साधु संत सो, हम भाई नहीं सोता है, यह कारण से नहीं सोते कि शायद सोवत पर ही हमारी सांस छूट गई तो राम नाम छूट गया। जी, मतलब सो कहीं जा- सोते जो- समय न प्राण जो- निकल जाए। जो इंसान सो जाता है उसके प्राण निकल जाती है, जी फिर बैठ के बैठती है। जी कहाँ रहता है आदमी के जी, क्या जहाँ टांग कर धर दूँ, जी कहाँ रहता है बताओ, कोई रहता है जी। टांग कर धर दो जहाँ धरे। हाँ महाराज जी, सोने में तो आदमी बेसुध रहता है। अकाव पराना में कहना ही नहीं, जी, चले जा तो मैं क्या जाना। चलेगे तो चलेगे, निकल गए, उनको कोई खोज थोड़ी है। जी एक श्वास ऊपर का होती एक तरह का, जी बताओ दो ठो श्वास है ना, हाँ तो एक दो तरह का जाती ऊपर का ऊपर का में चढ़े तो क्या कर लिया हो। जी। दोस्तों ऐसे सोता हूँ, निकलत कहाँ से, मुँह से निकालता था, हाँ मुँह से निकाल, यम से जीभ से निकल रहा था, जीभ से निकल रहे थे कि श्वास से, श्वास से निकल रहा है महाराज जी। श्वास से भी आपका राम का उच्चारण निकल रहा है महाराज जी। जो और लोग सोते हैं तो कौन था सोते, अरे उसको राम नहीं निकला। जी, कितनी आप जो श्वास ले रहे हैं कितनी महाराज साधारण समझाया हुआ था ना, जी ओहम से राम का निकालो जी और स्वागत के का करे, अरे हले जी अरे मचा का जी। है, हाँ महाराज अरे मन जागा। जी अब हम जैसे आराम करे खे, तुम क्या कहते हो जब हम पढ़े खे तो का कहे आराम करे जाते, राम का नाम आगा, जी। आगा ना, आराम करे जाते। महाराज जी एक चीज़ अब आपसे हम पूछना चाहेंगे। हमसे कई लोगों ने फ़ोन करके कहा कि कोई एक आदमी आया था और वो कह रहा था कि हम बोर करवा देंगे, आपने उसे मना क्यों कर दिया महाराज जी? कहाँ कहा है, कौन कहा? एक आदमी कोई आया था नहीं आया। वीडियो बनाने और कहा कि मैं बोर करवा दूंगा, आपने उसे मना कर दिया महाराज जी। देखो कई के जाते कितने लोग हैं संसार में, मुख तो बहुत होते हैं तो बम होते हैं, जी मुख तो बहुत होते हैं तो बम के तरह होते हैं, जी बम छूट जाता आकाश उड़ाया, जी मुख तो काल रूपी होते हैं, मुख जी। से बताने से क्या होगा भाई, जी संसार बता जाएगा। मेरे लगे लाखों आते हैं, देखो जो नीक कर्म करने वाला है वो बताए नहीं गा, लेकिन महाराज डायरेक्ट जी कर जाएगा। इतनी यहाँ दिक्कत है महाराज जी। कोई सज्जन जो आए थे कह रहे थे कि महाराज जी मैं बोर करवा दूंगा, आपने उन्हें क्यों मना कर दिया महाराज जी? मना कहे न कर दो, न कराम का तो कहे न मना कर दो, उमेश करावे करागा है, अब उमेश जाने मैं नहीं जानता। उनसे आप जब उन्हें कराना नहीं है, दुनिया की वीडियो बनाना है तो कैसे कह दूँ हाथ, वीडियो बनाने से क्या होगा। दोस्तों एक कोई सज्जन आए थे, कोई आ जाए, वो बेचारे सिफारिश कर रहे थे कि महाराज जी मैं पानी की व्यवस्था बोर करवाऊंगा, लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं करवाएगा तो उमेश करवाएगा, पानी उसी ने पिलाया है तो फिर पानी पिलाएगा तो वही पिलाएगा, नहीं तो उसी गड्ढे का पानी मैं पी लूंगा, जो मुझे सूचना मिली महाराज जी। भाई हम कह रहे हैं, कहे से क्या होगा कि महाराज तुम्हारा बोर करा देंगे, वहाँ से हमसे बात कर लो, पठाए ने फलाने आदमी पठाया, देखा ने पटावा, तो मैं कहा पटाया होगा, जो को पटावा होगा मैं कहा जानो जी। मशीन लेके नहीं पटावा है महाराज जी इतनी दिक्कत हो रही है, तो भैया अगर मशीन आदमी लेके तैयार आते- आया था तो करवा लेना चाहिए था को महाराज जी। कौन कराया, कौन आया है, जो आए थे इतने आदमी लाखों आदमी आते हैं मुंह पर बताने वाले, बताने से क्या होगा। जी अब वो कह देगा तो बना देगा, वीडियो बना देगा, वीडियो से बन जाएगा पानी। वो वीडियोस नहीं महाराज जी, मशीन लेके आप आदेश दिए होते तो मशीन लेके आते फिर आ जा। करवा देते। अरे दे तो असर ना हो तो हमारा बात का खंडित हो, तो कितनी पीर हो संत की बात में, उनको तो जो हाँ संत की वाणी को कुछ समझे ना भाई, तो बात नहीं काटे मैं तो उसे करार के हैं कि भाई बात नहीं करना तो हम ही कार भरना, संत की वाणी न काटो,
दोस्तों हम लोग जब आए हैं तो महाराज जी पहले ले गए हैं अंदर, कहे कि अंदर चलो, और गौ माता इस समय दूध दे रही हैं। दूध महाराज जी गर्म करके इतना अच्छे से गर्म किए थे कि इतनी मोटी साड़ी परी थी। हम लोगों को 2-2 गिलास दूध पिलाए हैं महाराज ये जी। खाने पीने की चीज ही, इसको बखान नहीं करना, ये भगवान की देनी है। भगवान क्यों के महाराज जी, हमें जो मिल रहा है उसका हम बखान क्यों न करें। लिए। ये सब भगवान के लिए तो गौ माता दे रही है, कोई भी खाए। तो दोस्तों महाराज जी ने पहले हम लोगों को खिला पिला करके तृप्त किया है। जो हमें रहा गौ माता का दूध रहा, खाना पहने पहता नहीं हो, न तुम्हें खाते हो, आए प्रसाद पहुँचते नहीं हो, धारा रहा दे दिया कि ले बच्चा पी ले आओ। जी, और महाराज जी हम लोग सिफारिश कर रहे थे कि आप भी 1 गिलास पी लीजिए, आप तो नहीं पिए। मैं भाई नहीं पीते हूँ, बच्चा पिए दूध नहीं पीते। दोस्तों जो लोग नए होंगे नहीं जान रहे शाम होंगे, के खाएं प्रसाद पाएंगे अन्न देव का। पुराने हमारे सभी साथी जानते हैं कि महाराज जी सौंफा का निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, कभी सोते नहीं हैं और सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से बोलते रहते हैं। और जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ साल भर से, आज पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि दिन भर जब से हम लोग 1-2 घंटे हो गए, यहाँ एक भी आदमी नहीं आया है। गर्मी बहुत तेज़ है, यहाँ पे लू चल रही है, पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हैं। आज पहला ऐसा संजोग है महाराज जी कि कोई आदमी नहीं आया, हम लोग अकेले हैं। नहीं जो 15-25 नहीं तो यहाँ हरदम 10-5 लोग रहते ही थे। और गर्मी का सीजन है, सवेरे 2-3 लोग आए हैं, चले दिन गए। भर महाराज जी सुबह से ही बोलना स्टार्ट करते हैं, शाम तक कोई आ जाएगा उसके साथ बोलते ही रहते हैं, दिन भर बोलते समस्या का रहते हैं समझाना जरूरी है कि कोई- और चलते रहते हैं, यहाँ घूमते रहते हैं पूरे परिसर में। महाराज जी दिन भर 1 गिलास पानी नहीं पीते, न तो कुछ खाते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं। शाम को 1 टिक्कर 2 टिक्कर जो इच्छा लिया बना करके भोजन प्रसाद कर लेंगे, यही भोजन है। और रात को कभी सोते नहीं हैं। ये शरीर आप देख रहे हैं, इसी शरीर से 3-4 गौएं भी रखे हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। और यह नित्य प्रति जो भी आते हैं उनकी समस्याओं का अपने सुनना। शरीर का यह न जाने पाओ, प्रभु जाने, मैंने जानते कुछ भगवान की बनाई शरीर है, मैं यह न जाने पाऊँ कि कई दम भूखा हुआ तो कई प्यासा हुआ था। जब वहीं पिएगा तो घूटन घूटन वत्तीन त्याँ पारी है, जितनी मैं पानी पहले पे हूँ वहीं पी हूँ। बहुत इच्छा होती है तो एक छोटी सी इतनी बड़ी गिलास रखे हैं, अब भाई 1 घूंट पानी मुंह में पानी गिरा ऐसा लेंगे। है कि भगवान अब कितनी परीक्षा ले सकते हैं, बताओ। पानी खुदा होगा वो मकान तो निकलना, क्या बात। तो मैं सोचता हूँ कि जब बालक भय हन तो मट्टी खाते रहें, तो चलो यही मट्टी खा जाएंगे पानी के साथ। जी, पूरा जीवन मट्टी खा रहे हैं। कहे देखो बालक जब भय हन, भगवान मट्टी नहीं खाएं, कृष्ण भगवान मट्टी खाए, तुम भी खाए हुई हो, हम भी हम खाओ। लोग भी खाए तो हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि अब मैं मट्टी दूध के साथ नहीं पीता हूँ, तो जल के साथ पीता हूँ मट्टी। चलो ये हो जाएगा, अब मैं मगन कर लेता हूँ मन का। जी। अच्छा महाराज जी, अभी एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कोई साधना करता है साधक, तो उसको बताते हैं सबकी कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत उसको दिक्कत होती है, परीक्षा भी होती है। तो परीक्षा हो तो चुकी, अब परीक्षा न हो, पानी नहीं देते, मोह भूख लागे न प्यास लागे, परीक्षा तो आए आन को हो इलाज कराओ में चाह जाए। आप तो खैर संत हैं महाराज कब जी, भैया लेकिन इलाज महाराज कराओ जी न चाह जाए, दिन भर बताए और दिन भर निकाह करते ठिकाने खाना पीना न करे, इलाज कराओ में चाह जाए। महाराज जी जो गृहस्थी में है साधना करते हैं उनकी भी समस्या सामने खड़ी होती है। ठीक है, जो लोग तब घर जो में बैठ के इंसान साधना लोग करते होते हैं हैं ना, जी इंसान लोग होते हैं जी, तो तामसी भोजन करते हैं तब ये दिक्कतें आती हैं। अच्छा तामसी भोजन नहीं करेंगे तो कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी। जी। और अगर तामसी भोजन पहले किए हैं और छोड़ दिए, फिर छोड़ अपना देंगे साधना तो कर वो रहे हैं। जो जगह बन जाएगी वो जगह नहीं हटेगी। अच्छा जैसे तुमने बीड़ी पिया जी तो बीड़ी की जगह बन जाएगी, तो बीड़ी की जगह बन गई, नशा की जगह होती है, जी, वो चाहे जितना इलाज करे वो नहीं बनेगा। वो परेशानी खड़ा करेगी। हाँ ऐसा भी होता है महाराज हाँ, ये होता है। जी। तुम चाहे जितना कर दो छोड़ दो। अब तुम घर ये में जागना आए हो ना, जी
ये मैं घड़ी पहरे हो, का पहरे हो, ये हाँ, चैन पहरे हो, कुछ भी हो, ये एक डॉक्टर हमको पहना दिए थे महाराज जी। कुछ भी पहरे हो, चलो पहरे हो, है ना। ये जैसे तुम पहरे हो, अब तुम ये चैन तुम्हारी छूट जाएगी तो ये हो गया मेरी चैन नहीं है, हाँ, हल्का लगेगा। पर गई ना ट्याम, हाँ तो ऐसे होता। जी उदाहरण यही बता रहा हूँ। जी। और दोस्तों एक चीज़ और हमको याद आ गई, हम आप लोगों से कह देना चाहते हैं। एक हमारे प्रिय दर्शक कहीं से फ़ोन किए थे, उन्होंने कहा कि मैं कामाख्या गया, आसाम गया और कई जगह वो बताए, कहे कि मैं गया और गुरु लोगों के पास जाता हूँ, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे कुछ शक्तियाँ दे दीजिए, कुछ सिद्धियाँ दे दीजिए, हमको भी साधना का मार्ग बता दीजिए। तो लोग पैसा लेते हैं, गुरु लोग पैसा लेते हैं और हमको बाद में कुछ नहीं मिलता है और फिर हम वापस चले आते हैं। हमको कोई ऐसा बताइए गुरु जहाँ पे हमें साधना हमारी हो सके। और दोस्तों इस तरह से तो मुझे पर डे 2-4 फ़ोन आते हैं। ये तो दोस्तों एक चीज़ मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि देखिए अगर आपको कोई गुरु आपसे पैसा मांगता है तो आप पहली बात समझ लीजिएगा कि वह गुरु नहीं है, वह फ्रॉड है। और कभी भी किसी संत के पास जा कर के आप अगर आग्रह करते हैं कि महाराज जी मैं साधना करना चाहता हूँ, मुझे शिष्य बना लीजिए, अगर वह संत हैं तो इसके लिए आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। और अगर पैसा मांगते हैं तो आप इस भ्रम में न पड़िए, आप वहाँ से हट जाइए। और आप लोग इस तरह से क्यों फंसते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमको गुरु मिले, कहे कि मैं शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, सिद्धियाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैंने कहा कि ऐसा तो आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई संत सिद्धियाँ ट्रांसफ़र कर दे, किसी को दे दे, कोई संत शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर दे कि पावरफुल बना दे किसी इंसान को, ऐसा तो हमने नहीं ये सुना। तो बाजीगर का काम है। और मैंने कहा कि अगर वो इस तरह की बात ये तो करते बाजीगर हैं का काम है। तो एकदम फ्रॉड है। आप लोग ऐसे चक्कर में कभी ना पड़िएगा। और अगर किसी समर्थ गुरु के अंदर यह पावर है कि वो शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सिद्धियाँ अपने शिष्य को दे सकते हैं, तो वो कभी पैसे का नाम नहीं लेंगे। क्यों महाराज जी? न सेवा कराएंगे न पैसा का नाम लेंगे। जी सेवा भी आप नहीं कराएंगे गुरु, जी न पैसा लेंगे। जी उसको डांट डांट के जैसे बच्चा का पढ़ाते हैं उनका पढ़ाएंगे। जी जब डांट डांट के पढ़ जाएगा तब ज्ञान पाएगा, जी पैसा में नहीं पाएगा। जी। दोस्तों गुरु जो होते हैं अपने शिष्य को अपने पुत्र के समान मानते हैं। उनको जैसे अपने घरों में अपने बच्चे को सभी लोग सारा ज्ञान देते हैं, उनको सामाजिक व्यवहारिक सारा ज्ञान, उनको पढ़ाई की शिक्षा हुई, जो भी शिक्षा होती है सब कुछ अपना एक पिता अपने पुत्र को देता है। उसी तरह से एक गुरु अगर मिलते हैं तो अपने शिष्य को हर तरह से शिक्षित करते हैं, आध्यात्मिक सांसारिक सारी ज्ञान उनको देते हैं कि संसार में ये कहीं भी रहेगा तो मेरा नाम हमेशा रोशन करेगा, कहीं भी इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, संसार में ये घूम लेगा डंका बजा के। तो दोस्तों वो गुरु होते हैं। लेकिन अगर कहीं पैसे की बात होती है कि आप इतना पैसे दे दो मैं आपको शक्ति दे दूंगा, आप जाओ संसार में इस तरह से करो उस तरह से करो, और गलत ही काम करने के लिए हमको लगता है कि लोग पैसा देने के लिए तैयार होते होंगे कि हमें कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए, कुछ शक्ति मिल जाए कि हम जाके गलत काम करें, और गलत काम करवाने वाले ही पैसा मांगते होंगे दोस्तों। तो ऐसे आप लोग किसी के चक्कर में न पड़ें। और एक आग्रह और है कि मेरे नाम पे अगर कहीं कोई पैसा मांगता है कि यह गुरु ज्ञान गौरव चैनल वाले हैं, उमेश यादव हैं, ये संतों की सेवा करते हैं, आप लोग पैसा दीजिए, इनको देना है, तो इस तरह के कभी चक्कर में आप लोग न पड़िएगा दोस्तों। कभी भी मैं वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, फ़ोन या व्हाट्सएप, कभी भी मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांगता हूँ। अगर मेरे नाम पे कोई मांगता है तो समझिए आप लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो आप लोग ऐसे चक्कर में न पड़िएगा। महाराज जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा महाराज जी। इस समय गर्मी भी खूब है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, और जैसा मैंने कहा है कि मैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था फिर से करूँगा, तो अब उस प्रयास में मैं लग जाता हूँ।
और भगवान ने चाहा तो फिर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। और महाराज जी एक बार आशीर्वाद पुनः आपसे मैं चाहता हूँ, और हमारे दर्शकों को भी महाराज जी। सबको संसार के एक जन्म है, संसार का दुआ है, एक का दुआ नहीं है, संसार के लिए दुआ है। संसार की सेवक में डटा है, ऐसे करना है। महाराज जी हमारे सतवीर भाई को भी आशीर्वाद दीजिएगा, और हमारे सभी सत्य में रहेगा, दर्शक खुशहाल रहें, सब रहेंगे, स्वस्थ रहें, जो संपन्न यहाँ रहें। भगवान महाराज के जी इसके पास लिए आते आप हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। जो भगवान के पास आते हैं वो खुशी हो के जाते हैं। जी महाराज। मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान के पास आते हैं खुशी हो के जाते हैं।